ट्रंप का ग्रीनलैंड लेने का मिशन अब इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स स्ट्रीट्स पर मेक अमेरिका गो अवे के कैप्स पहनकर निकले हैं दोस्तों। और कमाल की बात क्या है कि चाइना रशिया भी मुड़ गए हैं इस मामले में। क्या है पूरी कहानी, समझते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। पहले समझते हैं दोस्तों ये ग्रीनलैंड क्या है और यूएस कनेक्शन क्या है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, 56,000 की पॉपुलेशन, डेनमार्क के अंडर ऑटोनोमस टेरिटरी और 88% पॉपुलेशन वहां की इंडिजीनियस इनुइट है। अब ये इनुइट कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं इंडिजीनियस पीपल्स ऑफ द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन। अच्छा, 1951 का इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट है दोस्तों। नाटो ने डायरेक्ट किया था कि यूएस और डेनमार्क मिलकर ग्रीनलैंड को डिफेंड करेंगे। इस ट्रीटी के अंडर यूएस को राइट मिला डिफेंस एरियाज बनाने का, पितुफिक स्पेस बेस जो कि पहले थुले एयर बेस के नाम से जाना जाता है, इसको स्टैब्लिश करना, और कोई रेंट भी पे नहीं करना पड़ता। ये ट्रीटी भी अभी एक्टिव है और टर्मिनेट करना इसको बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रोटेस्ट की। सैटरडे को एक हिस्टोरिक प्रोटेस्ट होता है कोपेनहेगन में। एस्टिमेटेड 20,000 लोग, मतलब नूक की पूरी पॉपुलेशन जितना। नूक दोस्तों ग्रीनलैंड की कैपिटल है। नूक कैपिटल में 5,000 प्रोटेस्टर्स, सिटी की 25% पॉपुलेशन। प्राइम मिनिस्टर जेन्स फ्रेडरिक निल्सन खुद लीड कर रहे थे। और सबसे वायरल चीज रेड मागा स्टाइल कैप्स, जिसमें लिखा था मेक अमेरिका गो अवे और नो डेट नूक। इसका मतलब होता है नाउ इट्स इनफ। ये कैप्स डेनमार्क में सोल्ड आउट हो गए ऑनलाइन। प्रोटेस्ट साइंस देखो दोस्तों, यूएसए ऑलरेडी हैज टू मच आइस। ट्रंप के इमिग्रेशन ऑफिसर का टॉन्ट था, ट्रंप योर नीड फॉर मेगलोमैनिक लेगेसी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट नॉट ग्रीनलैंड। एक प्रोटेस्टर ने स्टार वॉर्स का डार्थ वेडर लुक स्काई वॉकर पोस्टर लाया, उस पर लिखा था अमेरिकंस आई नो देयर इज गुड इन यू, कम बैक टू सैनिटी। और मिलिट्री वेटरन फ्लेमिंग एल्मंड ने कहा ये उनकी लाइफ की पहली प्रोटेस्ट है। और एक प्रोटेस्टर थॉमस ने इमोशनल होकर बोला वी सेंट आवर ट्रूप्स टू डाई विद यू इन इराक एंड अफगानिस्तान, हाउ डेयर यू टर्न योर बैक ऑन अस। और सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट, व्हाइट हाउस ऑफिशियल अकाउंट से एक कार्टून पोस्ट हुआ। डॉग स्लेड में दो पाथ्स दिखाए, एक ब्राइट सनी पाथ और जहां यूएस फ्लैग था, दूसरा डार्क स्केरी पाथ जहां रशिया चाइना के फ्लैग्स थे। और कैप्शन था व्हिच वे ग्रीनलैंड मैन। एक्सपर्ट्स ने इसको व्हाइट सुपरमिस्ट रिटोरिक से कंपेयर किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड्स डिफेंस इज बेसिकली टू डॉग स्लेड्स, जो ग्रीनलैंडिक पीपल के लिए बहुत इंसल्टिंग था। इस पर चाइना का जवाब आता है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन माओ निंग ने मंडे को डायरेक्टली कहा यूएस शुड नॉट यूज अदर कंट्रीज एज ए प्रीटेक्स्ट टू परस्यू इट्स इंटरेस्ट। उन्होंने ऐड किया कि आर्कटिक में सबके राइट्स रिस्पेक्ट होने चाहिए। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने ट्रंप को ब्लेटेंटली फॉल्स कहा। चाइनीज शिप्स ग्रीनलैंड के आसपास है ही नहीं, और चाइना तो 4800 माइल्स दूर है और ग्लोबल मिलिट्री बेसिस भी नहीं है कोई। वही रशिया का जवाब आता है कि क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव ने सिचुएशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनयूजुअल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बताया। मारिया ज़खारोवा ने क्लियर वार्निंग दी, एनी अटेम्प्ट्स टू इग्नोर रशियाज इंटरेस्ट इन आर्कटिक विल नॉट गो अनआंसर्ड। रशिया ने काउंटर नैरेटिव दिया, नाटो इज मिलिटराइजिंग आर्कटिक अंडर फॉल्स प्रीटेक्स्ट। यहां पर दोस्तों ट्रंप की धमकियां भी आई हैं। ट्रंप लिखते हैं कि वन वे और द अदर वी आर गोइंग टू हैव ग्रीनलैंड। उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए लिखा कि इफ वी डोंट रशिया और चाइना विल, मतलब हम तो ग्रीनलैंड ले ही लेंगे, अगर हम नहीं लेते तो रशिया और चाइना ले लेंगे, जो दोनों कंट्रीज ने डिनाई कर दिया है। और सैटरडे को 8 यूरोपियन कंट्रीज जो कि नाटो कंट्रीज हैं उन पर 10% टैरिफ लगाया गया है दोस्तों यूएस के द्वारा। ये लागू होगा 1 फरवरी से और ये 25% तक बढ़ जाएगा जून 1 तक। मतलब कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड्स और फिनलैंड। और ट्रुथ सोशल पर यह भी लिखा गया कि दिस टैरिफ विल बी ड्यू अंटिल कंप्लीट एंड टोटल परचेज ऑफ ग्रीनलैंड। मतलब ये तब तक लागू रहेगा जब तक हम ग्रीनलैंड खरीद नहीं लेते। ट्रंप ने यह भी लिखा कि इफ वी डोंट डू इट द इजी वे वी आर गोइंग टू डू इट हार्ड वे। मतलब आसानी से कोई चीज हमें ना मिले तो हमें मुश्किल रास्ते भी अपनाने होंगे। मतलब मिलिट्री फोर्स और लड़ाई पॉसिबल है दोस्तों। यहां पर यूरोप एकदम यूनाइटेड है। यूके के पीएम कीयर स्टार्मर लिखते हैं कि अप्लाइंग टैरिफ्स ऑन एलाइज इज कंप्लीटली रॉन्ग। वहीं फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन कहते हैं कि टैरिफ्स आर अनएक्सेप्टेबल। स्वीडन के पीएम लिखते हैं कि वी वोंट लेट आवरसेल्व्स बी इंटिमिडेटेड, मतलब हमें कोई डरा नहीं सकता। वहीं डेनमार्क ने लॉन्च किया है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। इसका मतलब है मैसिव नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, यूके सबने ट्रूप्स भेजे हैं दोस्तों। 30+ मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयड है। डेनिस के F-35 जेट्स भी आइसलैंड में हैं। वहीं 10 अमेरिकन लॉ मेकर्स हाउस और सेनेट दोनों से कोपेनहेगन गए डेनमार्क ग्रीनलैंड सपोर्ट करने। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस कून्स ने कहा कि इफ यूएस सीजेस ग्रीनलैंड इट वुड सेवर नाटो। मतलब अगर यूएस ग्रीनलैंड को हथिया लेता है तो ये नाटो को बर्बाद कर देगा, बांट देगा।
रियलिटी चेक देखो, रॉयटर्स का एक पोल होता है, सिर्फ 17% अमेरिकन सपोर्ट करते हैं ट्रम्प के ग्रीनलैंड प्लान को। लार्ज मेजॉरिटीज ऑफ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स अपोज यूजिंग मिलिट्री फोर्स। ट्रम्प ने पोल को ही फेक बोल दिया। ग्रीनलैंड में 85% लोग अपोज कर रहे हैं यूएस कंट्रोल को, सिर्फ 6% सपोर्ट आया है दोस्तों वहां से। वहीं स्पेन के पीएम ने कहा कि पुतिन दुनिया का सबसे खुश आदमी होगा, ये उसकी यूक्रेन इन्वेजन को लेजिटिमेट बना देगा। यूरोपियन लीडर्स वरिड हैं कि ट्रम्प खुद नाटो को तोड़ रहे हैं। वहीं डेनिश प्रोटेस्टर ने अपना डर दिखाते हुए बोला कि कुछ लोग ओपनली बोलने से डर रहे हैं, ट्रम्प हमें यूएस विजिट करने से भी बैन कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने कहा कि वैसे भी जब तक ट्रम्प ऑफिस में है, अमेरिका जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं ग्रीनलैंडिक महिला नाजा रोजिंग ने कहा कि हम जमीन को रिस्पेक्ट करते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई ओन कर सके। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।